पांग देने लग जाता है। भगवान की प्रियतमाओं के हृदय में भारी पीड़ा होती है, वे विरह से व्यथित हो जाती हैं। रात्रिकालीन संयोग और संपूर्ण दिन का विरह उनसे असह्य हो जाता है और वे अशपन उनको कहने लग जाती हैं कि अरे इन कुक्कुटों को, मयूरों को, इनको नींद क्यों नहीं आती। ये सवेरे सवेरे चिल्लाना चालू कर देते हैं। सूत मागध बंदीजन दिव्य वाद्यों को बजाकर भगवान को जगाते हैं, जय जयकार करते हैं। इसके बाद भगवान ब्राह्म वेला में उठ करके प्रातः स्मरण करते हैं और इसके बाद अपने ज्योति का ध्यान करते हैं, अपने ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये ध्यान केवल सबको शिक्षा के लिए। प्रातःकाल उठ करके ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय विद्याम अर्थम च चिंतयेत। ब्रह्म वेला में उठकर पहले भगवत चिंतन करे और भगवत चिंतन के विद्याम अर्थम च, विद्या और अर्थ, अर्थम विद्याम च चिंतयेत नहीं, विद्याम अर्थम च चिंतयेत, विद्या और अर्थ का चिंतन करे। अर्थ माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों का चिंतन करे और विद्या का चिंतन करे। विद्या माने सा विद्या या विमुक्त, ब्रह्म विद्या का विचार करे। भगवान शिक्षा देने के लिए वे अपने स्वरूप का ध्यान करते, इसके बाद विधि पूर्वक स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद संध्या वंदन करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, देवता ऋषि पितर इन सबके विधिवत उपासना करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं और इसके बाद ब्राह्मणों को गोदान करते हैं। नित्य कृत्य करने के बाद, अग्निहोत्र करने के बाद ब्राह्मणों को नित्य प्रति गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को गोदान करने के बाद भगवान अपने कुल के बड़े बूढ़े गुरुजन इन सब के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और इसके बाद आत्मानं भूषयामास नरलोक विभूषणम वासोभिर्भूषणैः स्वीयैर् दिव्यक सृगनुलेपनैः। इसके बाद भगवान श्रृंगार धारण करते हैं, उनकी प्रियतमाएं दिव्य चंदन का अंगराग करती हैं, सुंदर श्रृंगार करती हैं, पोशाक भगवान धारण करते हैं। यद्यपि वे नरलोक विभूषण हैं, लेकिन इसके बाद भी वे उन वस्तुओं को, पदार्थों को सुशोभित करने के लिए श्रृंगार धारण करते हैं। आवेक्षाज्यम, नित्य आज्यावलोकन करते हैं। वेद में आज्यावलोकन की बड़ी महिमा है। जो नित्य प्रति आज्यावलोकन करते हैं उनका रूप सुस्थिर होता है। आज्यावलोकन का मतलब है कम से कम 1.25 सेर गऊ के ताजे घी में, रजत पात्र में, चांदी के बर्तन में 1.25 किलो गऊ का घी भर के 1.25 तोला स्वर्ण छोड़ करके और उसमें अपनी मुख की परछाई देके और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान कर दे, इसको आज्यावलोकन कहते हैं। ये आज्यावलोकन करते भगवान और आज्यावलोकन कर, ये सारी क्रियाएं केवल शिक्षा देने के लिए हैं। दिनचर्या शास्त्रीय होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, इस प्रकार की दिनचर्या होना चाहिए। आन्निक कृत्य करते हैं, फिर आदर्शम दर्पण को देखते हैं, गो वृष द्विज देवता पौराणिक इन सब को यथा योग्य दान करते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं। ब्राह्मणों को चंदन, तांबूल आदि, माला आदि उन्हें प्रदान करते हैं और इसके बाद फिर स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। इसके बाद तब तक भगवान सज धज के तैयार हो जाते हैं, पान चबाते हुए तैयार हो जाते हैं। उसी समय उनका दारुक नाम का सारथी रथ लेकर आ जाता है, चरणों में प्रणाम करता है। सजा धजा सारथी, सैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाह 4 घोड़े जुते हुए हैं, स्वर्ण रत्न मंडित दिव्य रथ है और सुंदर ध्वजा है जिस पर श्री गरुड़ जी महाराज विराजमान हैं। भगवान उस रथ को नमस्कार करते। इसके बाद मातली भगवान के चरणों में
दारुक भगवान के चरणों में नमस्कार करता है और दारुक का हाथ पकड़कर भगवान तब रथ पर विराजमान होते हैं। गृहीत्वा पाणिना पाणि सारथे स्तमथारुहत सात्यक्युद्धव संयुक्त पूर्वाद्रिमिव भास्कर। सात्य की उद्धव आदि कोई चमर, कोई छत्र, कोई व्यजन, कोई छड़ी लेकर के चलते हैं और इसके बाद भगवान अपने अंतःपुर की प्रमदाओं की ओर मुस्कुराकर देखते हुए सबको हाथ हिला हिला करके अभिवादन करते हुए कि अब हम सभा में जा रहे हैं, शीघ्र ही आवेंगे, अपनी मुस्कान से, अपने नेत्रों के इशारों से सबको आश्वासन देते हुए भगवान वहां से चलते हैं। संपूर्ण द्वारिकावासी राजमार्ग पर पंक्तिबद्ध होकर खड़े, प्रथम पंक्ति में ब्राह्मण खड़े होते हैं। उन सबके हाथ में वेद के पुस्तक रहती है, कुशा का मोटक रहता है और विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हैं। कुछ ऋग्वेदी, कुछ सामवेदी, कुछ यजुर्वेदी, कुछ अथर्ववेदी ब्राह्मण विधिवत मंत्रोच्चारण करते हैं। दूसरी पंक्ति, उनसे दूसरी पंक्ति में वीर प्रधान यदुवंशी क्षत्रिय खड़े होते हैं। वे कवच धारण किए हुए सिंह के समान वीर योद्धा, वे भगवान को सलामी देने के लिए, नमस्कार करने के लिए, सैनिकों का जो एक अभिवादन होता है उस प्रकार के अभिवादन के लिए वे खड़े हो जाते हैं। तीसरी पंक्ति में वैश्य खड़े होते हैं, धनी मानी वैश्य वे दर्शन करते हैं, सुंदर इत्र है, उपहार है लेकर के वे खड़े होते हैं। चौथी पंक्ति में शूद्रगण खड़े होते हैं। ये सब क्रमशः खड़े होते हैं। अट्टालिकाओं पर माताएं खड़ी हो जाती हैं, पुष्प, चंदन, अक्षत, दधि, दूर्वा आदि मंगल द्रव्य लेकर के खड़ी होती हैं। भगवान जब रुक्मिणी के महल से चलते हैं तो उत्सव चालू हो जाता, पूरे द्वारिका में महोत्सव प्रारंभ हो। और आश्चर्य ये है कि केवल रुक्मिणी के महल से भगवान नहीं चलते हैं, 16,108 महलों से भगवान एक साथ ही चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक महल में एक एक रूप से विराजमान है। 16,108 महलों से चलते हैं और रथ पर आते आते एक हो जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो फिर 16,000 होकर के फिर अपने अपने महलों में चले जाते हैं। ऐसा भगवान का दिव्य ऐश्वर्य। ईक्षितोन्तः पुरस्त्रीणाम सब्रीड प्रेम वीक्षितैः कृच्छाद विशिष्टो निर्गा जातहासो हरन्मनः सुधर्माख्याम सभाम सर्वै वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशद यन्निविष्टानां न सन्त्यंग षडूर्मयः। उस सभा में सुधर्मा में पहुंच जाते हैं जहां भगवान के परिजन विराजमान हैं। वहां 6 प्रकार के दोष व्याप्त उस सभा में नहीं होते। कौन कौन? भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा और मृत्यु, ये षडूर में है। ये 6 प्रकार के वहां व्याप्त नहीं होते। उस सभा में बैठने वाला वृद्ध भी जवान हो जाता। सभा में जब तक बैठेगा बुढ़ापा नहीं रहे, युवा में रहे। ऐसा भूख न लगे, प्यास न लगे, भय न होवे, बुढ़ापा न आवे, ऐसी भगवान की दिव्य सभा है। और सभा में चाहे जितने लोग बैठ जाएं फिर भी कुछ सिंहासन खाली पड़े रहते हैं। ये भगवान की विचित्र योग माया है। इसके बाद भगवान वहां जब बैठते हैं तो उस समय वीणा, मृदंग, वीणा, मुरुज, वेणुताल दर्शवनैः ननुतुर्जगतुष्टुश्च सूतमागध बंदिना। नट, नर्तक के आचार्य, नटाचार्य तांडव आदि नृत्यों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। बड़े बड़े संगीत के कलाकार आते हैं, वे वीणा, मुर्जंग, मृदंग आदि, वेणु, बांसुरी आदि वाद्यों को बजा बजा करके सबको आनंदित करते हैं। फिर इसके बाद अब इनको भगवान उदारता पूर्वक मुक्त हस्त न्यौछावर देते हैं, सबको लुटाते हैं। इसके बाद नंबर आता है हास परिहास करने वालों का। भाड़, भाट, भाड़ आते हैं जो तरह तरह के नाटक करके, करतब दिखा के, तरह तरह की बोली बोल के भगवान को हंसाते हैं। भगवान सबके साथ बैठकर खूब
हंसते हैं, खूब डट के प्रसन्न होकर भगवान हंसते हैं। इसके बाद उनको भगवान देकर विदा करते हैं। अब ब्राह्मणों की बारी आती है। शांत चित्त, ये पहले चंचलता का काम क्यों और बाद में गंभीरता का काम क्यों? बोले भाई जितनी चित्त की चंचलता भीतर भरी है उसको एक बार निकाल देते हैं, और निकाल करके फिर एकदम समाहित चित्त से जब बैठते हैं तब उस समय ब्राह्मण, बड़े बड़े मंत्रज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मण, वे बैठ करके उपनिषद की, वेद की बड़ी पवित्र पवित्र आख्यायिकाओं को सुनाते हैं। और जैसे कोई श्रद्धालु सदगृहस्थ वो बड़ी श्रद्धा से चर्चा का श्रवण करे, ऐसे ही भगवान गृहस्थोचित धर्म का उपदेश देते हुए अपने आचरण से हाथ जोड़कर उन ब्राह्मणों के सामने बैठ करके सुनते हैं। और जिनकी श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुआ है वे अज्ञानी की तरह बैठकर सुनते हैं, और बीच बीच में हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज हम गृहस्थियों पर आपने बड़ी कृपा की, अब आप ऐसी कृपा कीजिए, ये विषय हमारी समझ में नहीं आया, आप इसको तनिक और स्पष्ट करके समझाइए। ऐसी लीला करते हैं, वे ब्राह्मण मोहित हो जाते हैं, वे अपनी पंडिताई दिखाते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद भगवान ब्राह्मणों से सत्संग करने के बाद, संतों का सत्संग करने के बाद उनका पूजन करते हैं, उनको पुष्पमाला चंदन आदि उनको देते हैं और प्रणाम करके कहते हैं आपने बड़ा उपकार किया हमारा। ऐसी विनम्र व्यवहार की शिक्षा भगवान प्रदान करते हैं। इसके बाद जब ब्राह्मणों का अध्याय पूरा हो जाता है, इसके बाद अध्याय आता है राजकाज का। प्रतिहारी का प्रवेश होता है और वो आकर के सूचना देता, महाराज अमुक जगह के अमुक व्यक्ति आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, यहाँ क्या किया जाए, यहाँ क्या व्यवस्था की जाए। जैसे एक राजा वो अपने मंत्रियों के साथ सबकी उचित व्यवस्था करे, ऐसी भगवान अत्यंत सावधान होकर के व्यवहार की कुशलता दिखाते हुए सब व्यवस्था ठीक ठीक बनाते हैं। कहाँ क्या करना है, कहाँ कैसे करना है, ये सारी व्यवस्था बनाते हैं। इसके बाद मध्याह्न काल का समय होता, भगवान की सभा का विसर्जन होता। भगवान पुनः रथ पर विराजमान होकर के महलों में पधारते हैं। मध्याह्न में ब्राह्मणों को भोजन करा के इसके बाद भगवान अतिथि सत्कार करके तब प्रसाद पाते हैं, और भोजन करने के बाद पौढ़ते हैं, विश्राम करते हैं। सायंकाल को पुनः थोड़ी देर के लिए सभा में विराजते हैं, फिर सायंकाल की संध्या वंदन तर्पण आदि करके फिर पुराण का सत्संग का श्रवण करते हैं। फिर भगवान की शयन आरती होती है, फिर घर में समय देते हैं। घर में आकर अपने पुत्र पुत्रियों के पढ़ाई लिखाई संबंध विवाह उनकी सारी चर्चा भगवान करते हैं। नातेदारी रिश्तेदारी की सब व्यवस्था भगवान बनाते हैं, और इसके बाद भगवान शयन कुंज में पौड़ जाते हैं। ये है नरनाट्य, लीला दिखाने के लिए सारी लीला को भगवान करते हैं। और ये सब करने के बाद भगवान सतत आनंद में रहते हैं। मानो भगवान यह दिखाते हैं कि जिसकी अपने स्वरूप में स्थिति है वह संसार के समस्त व्यवहार का पालन करते हुए भी संसार के किसी सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव उसके जीवन में नहीं होगा। ये आदर्श भगवान दिखाते हैं। हमको यह समझ में आ जाए कि हम भगवान के हैं और भगवान की कृपा से हमारे जीवन में समस्त विधान मंगलमय हैं। हम भगवान के हैं तो हमें दुखी होने की क्या आवश्यकता है। इस बात को स्वीकार कर लें, मैं भगवान का दास हूं, इस भाव को स्वीकार कर लें तो फिर व्यवहार करने के बाद भी उस व्यवहार में आसक्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति नहीं होगी। एक दिन भगवान दरबार में विराज रहे थे और उसी समय एक दूत ने आकर के कहा, महाराज जरासंध के कारागार में निरुद्ध राजाओं ने हमको दूत बना करके भेजा है, जिनकी संख्या 20,000 है। 20,000 राजाओं को उसने बंदी बना रखा है और कहता है कि मैं भैरव जी का यज्ञ करूंगा
और इन समस्त राजाओं को काट काट करके कुंड में हवन कर दूंगा, बलि दे दूंगा। महाराज वे बेचारे व्याकुल हो रहे हैं, आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं रक्षा के लिए। इधर तो दूत आ गया और इधर श्री देवर्षि नारद जी पधारे और नारद जी ने आकर कहा कि भगवान धर्मराज युधिष्ठिर आपका और आपकी विभूतियों का यज्ञ के द्वारा अर्चन करना चाहते हैं और हम उनकी ओर से निमंत्रण देने के लिए पधारे हैं। यह सुनकर के भगवान गदगद हो गए। धन्य है युधिष्ठिर की संतों की सेवा भक्ति, जिनके न्योता देने का कार्य देवर्षि नारद संभाल रहे हैं। भगवान गदगद हो गए। संतों की जिसके ऊपर कृपा होती है उस पर भगवान की सहज कृपा होती है। संतों की कृपा यदि है, संतों का लाड़ प्यार वात्सल्य ममत्व है, तो यह समझ लेना कि श्री ठाकुर जी का ये अनुराग है। ठाकुर जी का अनुराग जिस पर नहीं होगा उस पर किसी की प्रसन्नता नहीं। भगवान कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि से जब जीव की ओर देखते हैं तो उसे संतों का अनुग्रह प्राप्त होता है। नारद जी को भगवान ने पूजन करके विदा कर दिया और इसके बाद उद्धव जी को बुलाया। देखो भगवान कितने नीतिज्ञ हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथार्थ। नीति के कैसे पालन करने वाले हैं, अपने मित्र उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी को बुलाकर कहा कि देखो इस समय आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप हमारे मंत्री हैं, मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं। एक तरफ तो वे बेचारे जरासंध के कारागार में निरुद्ध राजा, उनकी रक्षा है, दूसरी ओर हमारे प्राण प्यारे भक्त पांडव यज्ञ कर रहे हैं। दोनों जगह से न्योता आया है, हमें क्या करना चाहिए? आप अपनी मंत्रणा देकर हमारा मार्गदर्शन करें। यह सुनते ही उद्धव जी के नेत्रों में जल भरा। उद्धव जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु धन्य है आपकी लीला है, हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। भगवान ने उद्धव जी को हृदय से लगाया, उद्धव तुम देखो मंत्री हो, अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। राजा को बिना मंत्री से पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए, तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप अपने पद के अनुरूप हमें उचित सलाह दें। उद्धव जी ने कहा, भगवान आपको सलाह कौन दे सकता है, लेकिन फिर भी आप बड़े नीतिज्ञ हैं, पद के अनुरूप हमारा अतिशय आदर करना चाहते हैं, तो बस भगवान दास की तो आपके चरणों में एकमात्र यही प्रार्थना है कि आप पहले पांडवों के यहां पधारें और पांडव राजसूय यज्ञ के पहले दिग्विजय करेंगे, तो भीम अर्जुन और नकुल सहदेव के द्वारा चारों दिशाओं में विजय कराएंगे। केवल मगध देश को छोड़ दिया जाए और इसके बाद मगध देश में आप अर्जुन और भीमसेन पधारें और भीमसेन के द्वारा मल्ल युद्ध में जरासंध का वध करवा दिया जाए, तो दोनों काम हो जाएंगे। आपके भक्तों की कीर्ति का विस्तार होगा और आप वह जरासंध के कारागार में निरुद्ध राजा भी आपकी कृपा से छूट जाएंगे। श्री उद्धव जी के विचारों का भगवान ने बहुत अभिनंदन किया। देखो तुम हमारे सही मंत्री हो, कितनी बढ़िया तुमने सलाह दी। दोनों काम एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा आम्रास्य सिक्ता पितरस्य प्रेणिता एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। शैल्यूकस जब चाणक्य का दर्शन करने गया तो विचार करता था कि ये भारतवर्ष का प्रधानमंत्री है, पता नहीं कैसे ठाट बाट से रहता होगा। चंद्रगुप्त से पूछा, बोले राज्य में, नगर में, गांव में नहीं रहते, वो कहाँ रहते? घोर जंगल में रहते हैं। वहां गए तो देखा वेद पाठ हो रहा है, स्वाध्याय चल रहा, अग्निहोत्र हो रहा है,
गायें रवा रही हैं, मृग के छोने खेल रहे हैं, ऋषियों जैसा आश्रम। उस आश्रम में एक पर्णकुटी में रहने वाला चाणक्य एक लंगोटी लगा के रहता था, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, केवल एक कौपीन धारण करके वो काला काला ब्राह्मण, जो सुंदर स्वरूपवान भी नहीं था, वह एक छोटे छोटे आम के पौधों की जड़ में बैठ करके तर्पयामी 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 तिल जौ आदि डाल डाल करके तर्पण कर रहा था। उसने पूछा, महाराज आप आम की जड़ में तर्पण कर रहे हैं? आम की जड़ में तर्पण करने का तो कोई विधान शास्त्रीय है नहीं। चाणक्य बोला कि भले ही विधान न हो, ये चाणक्य है, ऐसा काम करता है कि जिसमें कई काम एक साथ सिद्ध हो जाएं। आम के पौधों को सींचने की सेवा भी हमारी है और तर्पण हमारा नित्य कृत्य है। अन्यत्र तर्पण करेंगे तो जल बह जाएगा। तो एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा, आम्राश्य सिक्ता पितरश्य प्रीणिता। आम के आम सिंच गए और पितर भी तृप्त है गए। धन्य है, आपने बड़ी बढ़िया बात हमको बताई, एक साथ दोनों काम बन जाएंगे। भगवान इंद्रप्रस्थ के लिए भगवान ने प्रस्थान किया। भगवान की कृपा से पांडवों ने चारों दिशाओं में विजय कर ली। केवल छोड़ दिया गया मगध देश। मगध देश में भगवान भीमसेन अर्जुन के साथ पहुंचे। पहुंच करके भगवान ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठ गए। अस्त्र शस्त्र लेके नहीं पहुंचे, पंडित जी बन के पहुंचे। बढ़िया सुंदर पीतांबरी धारण कर लिया, सुंदर विशाल शिखा, हाथ में कुशा का मोटक, वेद मंत्रोच्चारण करते हुए तीनों ब्राह्मण मंडली में जाकर बैठे। जरासंध नित्य प्रति ब्राह्मणों का पूजन करके उनसे पूछता था, हम आपकी क्या सेवा करें? आप जो कहेंगे वही वस्तु आपको दी जाएगी, आप बिना संकोच के मांगे। ब्राह्मण भक्त का भगवान वध नहीं करते, कितना आदर करते हैं। भगवान स्वयं ब्राह्मणों की मंडली में बैठ गए। जब जरासंध इनके सामने आया तो वो गौर से देखने लग गया। बोले, ये तो ब्राह्मण मालूम नहीं पड़ते हैं। खिंचा हुआ शरीर, अत्यंत पुष्ट शरीर और विशाल वक्षस्थल, सिंह के समान कंधे, विशाल आजानुलंबित भुजाएं और धनुष को टांगने का चिन्ह इनके कंधे पर बना है। धनुष की प्रत्यंचा को खींचने का निशान इनकी तर्जनी और अंगुष्ठ में बना हुआ है। और भीमसेन तो कहाँ छिपने वाले, वे तो हट्टे कट्टे वज्रसार पहलवान से। बोले, ब्राह्मणों के बालक ऐसे पहलवान नहीं हो सकते। क्यों? वो तो सवेरे से ही अब प्राजापत्य करो, अब कृच्छ करो, अब तप्त कृच्छ करो, तमाम तो व्रत उनके ऊपर हैं। और इसके बाद में भूखे उपवास करते करते, भूखे रहते रहते वो वेदाध्ययन करते हैं। ये तो क्षत्रिय बालक में ही संभव है कि खूब दूध घी बादाम खा के शरीर को हृष्ट पुष्ट बनावे, ये भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। तीनों को देखकर वे समझ गए कि क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। फिर भी उसने अपने मन में विचार किया, ब्राह्मण बन के आए हैं तो जो मांगेंगे वही दे देंगे। ये प्राण मांगेंगे तो प्राण तक दे डालूंगा। जरासंध ने कहा कि आप तीनों ब्राह्मण मगध देश के ब्राह्मण मालूम नहीं पड़ते हैं, किसी दूर देश से पधारे हैं और स्वरूप से तो आप ब्राह्मण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपके शारीरिक लक्षण ब्राह्मण जैसे नहीं हैं। आप तो कोई वीर क्षत्रिय मालूम पड़ते हैं। आप अपना परिचय दें और आप क्या चाहते हैं। आप ब्राह्मण के वेश में यहाँ आए हैं तो आप जो मांगेंगे वही देंगे। प्राचीन काल में वेशभूषा इतनी परिष्कृत थी कि ब्राह्मण कैसी धोती पहने, क्षत्रिय कैसी धोती पहने, वैश्य कैसी धोती पहने, शूद्र कैसी धोती पहने, कैसी पगड़ी बांधे, कैसा तिलक लगावे, ये सब देख करके ही मालूम चल जाता था।
दांतों को देख के पता चल जाता किस वर्ण का है। शुक्ल दंताह ब्राह्मणा, ब्राह्मणों की पहचान क्या? शुक्ल दंताह ब्राह्मणा, एकदम चमकते हुए सफेद दांत है ब्राह्मण की पहचान। आप लोग कहेंगे कि कोई दूसरे व्यक्ति के दांत चमक रहे हो तो क्या दांत चमकने से ब्राह्मण हो गया? इसका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण निर्व्यसन होता है। पान खाएगा, सुपारी खाएगा, कोई चीज खाएगा तो दांत उसके चमकते हुए नहीं रह सकते। इसका मतलब ब्राह्मणों का स्वरूप था व्यसन शून्य। रक्त दंताश क्षत्रिया, तांबुल खावे एक क्षत्रिय की शोभा है, लाल दांत उसके। पीत दंताह वैश्याह, कभी सुपारी खा रहे हैं, कभी इलायची खा रहे हैं, कभी लौंग खा रहे हैं, और कभी दुकान पर बैठे बैठे कोई न कोई चीज झाल मुड़ी कुछ न कुछ खा रहे हैं। तो जब बार बार खाएंगे, बढ़िया से मज्जन करेंगे नहीं तो पीले दांत पड़ जाएंगे। पीत दंताह वैश्या और कृष्ण दंताश्च शूद्रा, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा मिलता है। रहन सहन सब उससे पता चलता है। आजकल एक परंपरा चली है गोल टिप्पा लगाने की। वैसे ये भी एक रामानंद संप्रदाय में तो ऐसा भी तिलक है, बीच में श्री जी की जगह गोल बिंदी लगाते हैं। सुदामा कुटी वाला जो तिलक है गोल बिंदी वाला, वो तो तिलक है, वो ठीक है, लेकिन केवल मस्तक पर एक बिंदु लगाना ये शास्त्र की दृष्टि से वर्जित है। स्मृतियों में लिखा हुआ है कि शूद्र जो मस्तक पर चंदन लगावे तो बरतुल गोल टिप्पी धर ले। इसका मतलब ये नहीं कि शूद्र को पूरा तिलक नहीं लगाना चाहिए। इसका तात्पर्य है वो इतना भी चंदन लगा ले तो उसका काम चलेगा। बिना संप्रदाय के तिलक का निर्देश जो स्मृतियों में है वो ये है, ऊर्ध्व पुंड्रंतु विप्राणाम क्षत्रियाणाम त्रिपुंडकम। ऊर्ध्व पुंड्रंतु विप्राणाम क्षत्रियाणाम त्रिपुंडकम, ये बिना संप्रदाय का तिलक है, सहज स्वाभाविक रूप से लगा सकता। और वैश्यों का तिलक बोले द्वेंगुलम, वो पूरे मत्थे को नहीं, थोड़े से में इतने में लगा ले, थोड़ा चंदन लगा ले, उतना वैश्य का तिलक है। और बर्तुलम शूद्र मिश्यते, गोल टिप्पा लगा ले तो ब्राह्मण भी संकोच के कारण पूरा तिलक नहीं लगाते, इतनी सी बिंदी रख लिया बस हो गया काम। विधिवत तिलक लगाना चाहिए, ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाना चाहिए। तो ब्राह्मणों की वेशभूषा में गए थे, इसका मतलब है कि वे सब देखने से ही प्रमाणित हो रहे थे कि ये सब ब्राह्मण हैं। तो आप ब्राह्मण तो मालूम पड़ते नहीं, भेष बनाकर ब्राह्मणों का आए हैं, फिर भी जो मांगोगे वही हम दे देंगे। भगवान बोले कि हम तीनों ब्राह्मण तुमसे युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। यह सुनकर के वह ठहाका लगाकर हंसने लग गया और बोला कि आज तक सृष्टि में ऐसा कोई ब्राह्मण उत्पन्न नहीं हुआ जिसने कभी युद्ध की भिक्षा मांगी हो। साधु ब्राह्मण कभी किसी से युद्ध की भिक्षा मांगते हैं क्या? ब्राह्मण कभी युद्ध की भिक्षा नहीं मांग सकता। तुम अपना परिचय दो, तुम हो कौन? भगवान ने हंसते हुए कहा, हम तो तुम्हारे पुराने शत्रु कृष्ण हैं। अच्छा, वाह। हंसते हुए जरासंध बोला, अच्छा तू मरने के लिए यहां आ गया? हंसते हुए बोला, तू तो हार के भाग चुका है हमारे सामने से, हारे हुए से क्या युद्ध करना? भगवान हंसने लगे, मन में सोचने लगे, इसको 17 बार खदेड़ा हमने, इसे 17 बार खदेड़ा, उसकी तो इसे याद भूल गई। और हम एक बार अपनी इच्छा से ब्राह्मणों की रक्षा के लिए चले गए तो कहता तुम तो युद्ध का मैदान ही छोड़ के भाग गए। ऐसे हारे हुए पराजित से युद्ध करने में हम जैसे वीर की शोभा नहीं है, इसलिए तुमसे हम युद्ध नहीं करें। ये कौन है? भगवान ने कहा ये गांडीवधारी अर्जुन है। अच्छा, वाह, ये है अर्जुन, कैसी सुंदर सुदीर्घ काया है,
छरहरा स्वरूप है, मांसल नहीं है अर्जुन। क्योंकि जो वीर होते हैं, अस्त्राभ्यास कुशल होते हैं, उनके शरीर में मांस नहीं होता, चर्बी नहीं होती, शक्ति होती उनके शरीर में। ये है तो बहुत बड़ा वीर, देवताओं को भी युद्ध में इसने संतुष्ट किया, भगवान शंकर को भी युद्ध में संतुष्ट किया, ये बड़ा वीर है अर्जुन। लेकिन ये दुबला पतला है, ऐसे दुबले पतले से हम भारी भरकम युद्ध करें, इसमें शोभा नहीं। ये तीसरे कौन है हट्टे कट्टे? बोले ये हैं भीमसेन, गदा पाणी भीम। हाँ, ये भीमसेन कुछ हैं, हमसे थोड़ी देर टिक सकते हैं। तो भीमसेन कौन सा युद्ध करना चाहेंगे? भगवान ने पहले से ही समझा बुझा के रखा था, मल्ल युद्ध की भिक्षा मांगना। भीमसेन ने कहा हम मल्ल युद्ध करना चाहेंगे। ये धर्म युद्ध था, जरासंध के ही महल में तीनों निवास करते, एक साथ सबकी सैया, 4 सुंदर आसन बिछे हुए हैं, साथ बैठ करके भोजन करना, साथ ही विश्राम करना, चारों के शरीर की रोज मालिश होना, फुलेल लगाया जाना और मित्र के समान परस्पर हंसते हुए व्यवहार करना, ये नित्य का कार्य था। और प्रातः काल होते ही संध्या वंदन आदि कृत्यों को संपन्न करके अखाड़े में उतर जाते, तमाम दर्शक उपस्थित हो जाते, आकाश में सिद्धचारण देवता उपस्थित हो जाते और भीमसेन और जरासंध दोनों का मल्ल युद्ध होता। युद्ध होते होते सूर्यास्त हो जाता